नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हमारा एक ये छोटा सा मार्गदर्शन सत्र है और यह कल 15 मई से उत्तराखंड पुलिस आरक्षी की जो भर्ती होने वाली है, फिजिकल स्टार्ट हो रहा है, उसके विषय में है। तो कल 15 मई से 15 जून तक उत्तराखंड के कई ज़िलों में पुलिस भर्ती आरक्षी का फिजिकल शुरू होने वाला है और इसमें शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और साथ में इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज बागेश्वर पुलिस के द्वारा अपने फेसबुक पेज में कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यह दिशा निर्देश पुलिस आरक्षी का जो फिज़िकल होना है उसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए हैं और यह इस उम्मीद से किए गए हैं कि जो फिज़िकल में अभ्यर्थी शामिल होंगे उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो बागेश्वर पुलिस के फेसबुक पेज में भी है। इसके अलावा ये पेज हमने शेयर भी किया है, तो आप आयुष कंपटीशन क्लासेस बागेश्वर के फेसबुक पेज में भी देख सकते हैं। और हम देख लेते हैं कि इसमें बागेश्वर पुलिस के द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें ये कहा गया है कि जो अभ्यर्थी हैं वह शारीरिक मानक या दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल के समय अपने 2 पासपोर्ट साइज के रंगीन फोटोग्राफ लेकर जाए। यानी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ नहीं चाहिए, कलर्ड चाहिए। और ये जो फ़ोटोग्राफ है एकदम फेस, यानी जो आपका फ़ोटोग्राफ किसी का इस तरह से तिरछा या इस तरह का नहीं होना चाहिए। आपका जो चेहरा है वो एकदम स्पष्ट उसमें दिखाई देना चाहिए। इसके अलावा अगर ये फ़ोटोग्राफ आप अगर कलर लैब से निकालते हैं तो ज़्यादा स्पष्ट आते हैं प्रिंटर से प्रिंट आउट करने की तुलना में। तो इसे देख लीजिए कि जैसे भी सुविधा हो, अगर जितना स्पष्ट साफ अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर फ़ोटोग्राफ होगा आपको उतना अच्छा रहेगा। दूसरा इसमें पॉइंट दिया गया है कि अभ्यर्थी अपना फ़ोटो युक्त पहचान पत्र साथ लेकर जाएं। तो आपके पास आपका आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है आप उसको अवश्य लेकर जाएं। और अभ्यर्थी शारीरिक मानक या दक्षता परीक्षा केंद्र में अपने किसी भी परिवारजन या मित्रों को लेकर नहीं आएंगे। यानी ये जो फिजिकल है इसके लिए अलग अलग स्थान निर्धारित किए गए हैं। तो आप देख लीजिए कि आपका फिजिकल किस सेंटर पे है, उस सेंटर पर केवल आपको प्रवेश करने की अनुमति होगी। आपके किसी भी परिजन या आपके माता पिता, अभिभावक किसी को भी वहाँ पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। अगला पॉइंट हम इसमें देखते हैं कि अभ्यर्थी अपने साथ हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लेकर अवश्य जाए। पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र, यानी अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है तो आप हिल सर्टिफिकेट लेकर जाएं। और अगर ये लागू होने मतलब उनकी छाया प्रति अवश्य लेकर जाएं। ठीक है। और यहाँ पर भी जो फ़ोटो युक्त पहचान पत्र है वो मंगाया है, तो अगर आप एक फ़ोटो स्टेट कॉपी रख लेते हैं तो ये अच्छा होगा। जाति और स्थायी प्रमाण पत्र की मूल और छाया प्रति अवश्य लेकर जाएं। तो आपके पास आपका जो डोमिसाइल है वो होना चाहिए, आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और इसकी फ़ोटोकॉपी भी। तो जितने भी आपके प्रमाण पत्र हैं उनकी सभी की आप एक फ़ोटोकॉपी अपने पास अवश्य रखें। इसके अलावा है कि होमगार्ड, तो जो लोग होमगार्ड वर्ग के हैं वो अपना जिला कमांडेंट होमगार्ड से जो उनका अपॉइंटमेंट लेटर है उसकी मूल और छाया प्रति लेकर जाएं। इसके बाद है प्रत्येक अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा के लिए पुलिस लाइन बागेश्वर माल्टा में सुबह 6:30 बजे पंजीकरण के लिए उपस्थित हो। तो सुबह 6:30 बजे आपको वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उपस्थित रहना है। अगला पॉइंट है कि अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के जिस स्तर पर अनुत्तीर्ण होगा या सफल होगा वह उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। तो माना जैसे पहले मापतोल होनी है, तो अगर आप वेट में कम निकलते हैं, हाइट में कम निकलते हैं, या इसके बाद जैसे इवेंट होने हैं, आपकी बॉल थ्रो होनी है, दौड़ है, लॉन्ग जंप है, तो इस प्रकार के जब आपके इवेंट होंगे तो अगर किसी भी इवेंट में आप किसी भी स्तर पर अगर आप रुक जाते हैं, आप असफल रहते हैं, तो आपको अगले स्तर के लिए, अगले लेवल के लिए वहाँ पर क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। माना कोई अभ्यर्थी जिसकी हाइट कम हो रही है तो उसके बाद उसे आगे प्रवेश नहीं देंगे, उसे वहीं पर उसकी छंटनी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, तो किसी भी प्रकार के आप वाद विवाद में ना पड़ें। आगे पॉइंट है कि अभ्यर्थी अपने साथ कोई भी अमानती सामान यानी मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह परीक्षा केंद्र में नहीं लाएंगे। और अगर आप अपना कोई सामान या बैग या अगर इस तरह की चीज़ें ले जाते हैं तो सामान की संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। अगर वो सामान मिसप्लेस हो जाता है, खो जाता है, कोई भी दिक्कत होती है तो उसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। इसमें एक विशेष पॉइंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अधिकतर अभ्यर्थियों ने हमसे पूछा था कि जैसे अभी 25 मई को डीएलएड का भी पेपर होना है और कई अभ्यर्थियों का उस दिन पुलिस फिजिकल भी है, या इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं कि इस समय कुमाऊं यूनिवर्सिटी या अन्य यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और इसी समय पुलिस का फिजिकल भी है।
तो यहाँ एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये दिया है ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कि यदि किसी अभ्यर्थी को अपनी शारीरिक मानक या दक्षता परीक्षा के संबंध में कोई भी आपत्ति है या किसी भी कारण वह परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पा रहा है तो इसकी सूचना समय पर उस दिन तक परीक्षा केंद्र प्रभारी को अवगत करा दें। तो माना अगर आपका एग्ज़ाम है 20 मई को और आपका जो फिजिकल है 20 मई को है और उसी दिन आपका कुमाऊं यूनिवर्सिटी का पेपर भी है, तो आप 20 मई से पहले यानी 19 मई तक पुलिस लाइन बागेश्वर को आप अवगत करा दें कि सर मेरा ये दोनों ही एक ही डेट में हो रहे हैं और आपको अपना एडमिट कार्ड देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपना एडमिट कार्ड वहाँ पर ले जाएं। एक एप्लीकेशन हो सके तो लिख दीजिए कि एक ही दिन मेरी दोनों परीक्षाएं हो रही हैं, और उसके बाद जो पुलिस विभाग है बागेश्वर का जो वहाँ पर ये फिज़िकल करवा रहा है तो वो आपको कंसीडर कर लेगा कि आपको एक नई डेट दे दी जाएगी। तो उनका क्या कहते हैं अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो आगे की उनको 15 जून के बाद भी उनका फिज़िकल हो जाएगा। तो ये इसमें बागेश्वर पुलिस के द्वारा तो नहीं किया गया है, लेकिन आज कि 15 जून के बाद ऐसे लोगों का फिजिकल होगा, लेकिन आज के समाचार पत्रों में कुछ ऐसी खबरें छपी हुई हैं, आई हैं कि अगर कोई अभ्यर्थी अपने यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के कारण फिजिकल वाला दोनों एक ही सेम डेट में आ रहे हैं तो उस दिन वो अपना क्या कहते हैं फिजिकल के लिए रिक्वेस्ट दे दे, उसका फिजिकल बाद में करवाया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट थे और ये सभी पॉइंट्स अभ्यर्थियों को ध्यान में रखने हैं। और जो जिस दिन भी आपका फ़िज़िकल है मेज़रमेंट पहले होगा, उसके बाद आपका फ़िज़िकल है, इवेंट है, सभी चीज़ें हैं, शायद अंत में दौड़ होगी, तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, शांत रहें, किसी भी तरह का तनाव ना लें। तो ये कुछ पॉइंट्स को लेकर हमारी आज एक चर्चा थी जिसमें हमने एक छोटा सा मार्गदर्शन सत्र रखा था। इसी के साथ हम अपना आज का ये सत्र समाप्त करते हैं। धन्यवाद।